Good morning, students. Welcome to all of you in school online classes. Students, हम लोग व्यावसायिक वातावरण का अर्थ और व्यावसायिक वातावरण की विशेषताओं के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यावसायिक वातावरण का महत्व या व्यावसायिक वातावरण के महत्व क्या है। देखो, आप व्यावसायिक वातावरण की विशेषताओं के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था कि एक व्यावसायिक वातावरण जो होता है, ठीक है, उस व्यावसायिक वातावरण की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, एक व्यावसायिक वातावरण में का अर्थ क्या होता है, उसमें कौन कौन सी जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, उनके बारे में, और कौन कौन से खतरे होते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब जो अगला जो अपना टॉपिक है वो है व्यावसायिक वातावरण का महत्व, उसको अपन पढ़ेंगे भी। व्यावसायिक वातावरण का जो महत्व है उसके अंदर जो सबसे पहला महत्व दे रखा है वो है प्रथम प्रस्तावक के लाभ। पहला जो महत्व वो है प्रथम प्रस्तावक के लाभ। देखो क्या बोला, प्रथम प्रस्तावक के लाभ का मतलब क्या है। देखो, इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी व्यावसायिक संस्था क्या करती है भी, अगर व्यावसायिक वातावरण क्या क्या करती है, निरंतर अध्ययन करती है। व्यावसायिक वातावरण का क्या करती है भी, निरंतर अध्ययन करती रहती है। व्यावसायिक वातावरण से संबंधित एक तरह से निरंतर क्या करती है भी, आंकड़े जुटाती रहती है। तो उस व्यावसायिक वातावरण व्यावसायिक संस्था के लिए क्या होता है भी, प्रथम प्रस्तावक के लाभ। उस व्यावसायिक संस्था को क्या मिल सकता है, प्रथम प्रस्तावक के क्या मिल सकते हैं, लाभ मिल सकते हैं। प्रथम प्रस्तावक के लाभ का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि कोई भी व्यावसायिक वातावरण जो होता है उसके अंदर दो चीजें क्या होती है, विद्यमान होती है। एक तो होते हैं व्यवसाय से संबंधित खतरे, और एक व्यवसाय के लिए उपलब्धियां। ठीक है, यहाँ पे अपना जो तात्पर्य वो है उपलब्धियों से। ठीक है, कि वे व्यवसाय में क्या होती है, व्यवसायिक वातावरण में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की क्या होती है, उपलब्धियां होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है। और वो उपलब्धियां हासिल अपन कब कर सकते हैं, या उन उपलब्धियों को सबसे पहले अपन कब प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले कौन ले सकते हैं, अपन कब प्रयोग में ले सकते हैं, जब अपन क्या करें, व्यवसायिक वातावरण का क्या करें भी, नियमित रूप से अध्ययन करें। तो ये बोल रहा है कि वह व्यवसायिक संस्था क्या कर सकती है, कौन सी व्यवसायिक संस्था, वह व्यवसायिक संस्था क्या कर सकती है, प्रथम प्रस्तावक के लाभ प्राप्त कर सकती है, प्रथम प्रस्तावक के लाभ ले सकती है, पहले एडवांटेज ले सकती है। ये मजी बात, सबसे पहले लाभ ले सकती है। कौन सी संस्था ले सकती है, जो क्या करे भी, व्यवसायिक वातावरण का क्या करती हो भी, अध्ययन करती हो। अगर वह व्यवसायिक संस्था, अगर कोई व्यवसायिक संस्था क्या कर रही है भी, नियमित रूप से क्या कर रही है, एक तरह से व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन कर रही है, तो वह संस्था क्या कर सकती है भी, अगर व्यावसायिक वातावरण में कोई भी उपलब्धि आती है तो उस उपलब्धि को सबसे पहले वो क्या कर सकती है, उस उपलब्धि का लाभ ले सकती है। जैसे मान लो कि कोई नई तकनीक आई, नई चीजें, नई फैशन की कोई चीज आ रही है, तो अगर अपन नियमित रूप से क्या करेंगे, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करते रहेंगे, तो जैसे कोई नई तकनीक आएगी, नई चीज आएगी, नई फैशन आएगी, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस उस फैशन की चीज का या उस तकनीक का सर्वप्रथम अपन उपयोग करेंगे। और अगर अपन ने सबसे पहले प्रयोग किया तो लाभ भी अपने को ही सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि भी व्यवसायिक वातावरण का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर उपलब्धि आती है तो उस उपलब्धि का लाभ जो है वो सर्वप्रथम अपन स्वयं ले सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं, उस उपलब्धि का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यवसायिक वातावरण का ये महत्व होता है। क्या महत्व होता है कि अगर अपन व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करते रहते हैं तो वह व्यवसाय, अगर कोई भी व्यवसायिक संस्था क्या कर रही है, व्यवसायिक वातावरण का नियमित अध्ययन करती रहती है, तो अगर कोई भी उपलब्धि आती है या कोई भी तकनीक आती है, तो उस तकनीक या उस उपलब्धि का वो क्या कर सकते हैं भी, सबसे पहले उपयोग कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं सबसे पहले। ठीक है,
तो इसलिए कहा है कि प्रथम प्रस्तावक के लाभ का मतलब ये हुआ कि व्यवसायिक संस्था क्या करती है भी, नियमित रूप से क्या करती है भी, व्यवसायिक संस्था नियमित रूप से क्या करती है, एक तरह से व्यवसायिक वातावरण का अगर अध्ययन करती है, कोई भी व्यवसायिक संस्था नियमित रूप से क्या करती है, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करती है, तो वह क्या कर सकती है भी, अगर व्यवसाय में कोई भी नई उपलब्धि आती है, नई वस्तु आती है, नई तकनीक आती है, ठीक है, या कोई नई फैशन की कोई चीज आती है, तो उसका सबसे पहले वह संस्था क्या कर सकती है, लाभ ले सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, प्रथम प्रस्तावक के लाभ का मतलब ये हुआ कि सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है क्या? नहीं सर, धीरे आ रही है। अब आ रही है बेटा? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है, सुनो, म्यूट कर दो अपने। तो ये क्या बोल रहा है अभी, प्रथम प्रस्तावक के लाभ का मतलब क्या हुआ, कि प्रथम प्रस्तावक के लाभ का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी व्यवसायिक संस्था, आपको पता है कि व्यवसायिक वातावरण में क्या होती है, दो चीजें विद्यमान होती है, एक तो होता है व्यवसाय के लिए खतरे, और एक होता है व्यवसाय के लिए उपलब्धियां। ठीक है, अगर कोई व्यवसायिक संस्था क्या करती है भी, व्यवसायिक संस्था नियमित रूप से क्या करती है, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करती है, ठीक है, तो वह यहाँ पे उपलब्धियों से तात्पर्य है, अगर कोई व्यवसायिक संस्था नियमित रूप से क्या कर रही है, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन कर रही है, तो वह क्या कर सकती है, अगर व्यवसायिक व्यवसायिक वातावरण में अगर कोई भी व्यवसाय के लिए कोई भी अगर उपलब्धि आती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस उपलब्धि का वो क्या कर सकती है, सबसे पहले वह व्यवसायिक संस्था क्या कर सकती है, लाभ ले सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वही व्यवसायिक संस्था क्या कर पाएगी, लाभ ले पाएगी। ठीक है, उपलब्धियों का लाभ वही व्यवसायिक संस्था ले पाएगी जो क्या करती हो भी, नियमित रूप से क्या करती हो, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करती हो। ठीक है, तो जो व्यवसायिक संस्था क्या करेगी, नियमित रूप से व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करेगी, वह क्या कर पाएगी, सबसे पहले लाभ ले पाएगी। कोई भी उपलब्धि आती है व्यवसाय के लिए, तो सबसे पहले उस उपलब्धि को का लाभ कौन ले पाएगी, वही व्यवसायिक संस्था ले पाएगी जो क्या करती हो, नियमित रूप से व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करती हो। अगला जो इसका महत्व आता है वो आता है चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत, चेतावनी संकेत। देखो, चेतावनी संकेत का मतलब क्या होता है अभी, चेतावनी संकेत का मतलब यहाँ आपको मैंने बताया कि व्यवसाय में दो चीजें होती है, एक तो होती है खतरे और एक होती है उपलब्धियां। उपलब्धियों के लिए तो अपन ने बता दिया कि प्रथम प्रस्तावक के लाभ, लेकिन खतरे जो होते हैं, खतरों के लिए क्या करता है, चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत का मतलब क्या होता है कि अगर अपन नियमित रूप से क्या करते हैं, व्यवसायिक वातावरण का क्या करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, अगर आप क्या करेंगे, नियमित रूप से व्यवसायिक वातावरण क्या क्या करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा भी, अगर व्यवसाय में कोई भी क्या होगा, कोई भी खतरा आने वाला है या कोई भी संकट आने वाला है, ठीक है, या किसी तरह की व्यवसाय में कोई भी परेशानी आने वाली है, ठीक है, तो उसका अपने को पहले ही क्या हो जाएगा भी, एक तरह से अपन उसका पहले ही क्या कर पाएंगे, अपने को एक संकेत मिल जाएगा। समझ गई बात, चेतावनी संकेत का मतलब पहले से अपने को क्या मिल जाएगी, उस चीज की चेतावनी मिल जाएगी, पहले से उसके संकेत अपने को मिलने लग जाएंगे कि अगर व्यवसाय में इस तरह का खतरा आने वाला है, तो अपन क्या कर सकते हैं भी, उस तरह की जो खतरे हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उस प्रकार के खतरों को, अगर जो भी व्यवसायिक वातावरण में आने वाले हैं, उन खतरों को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कम कब कर पाएंगे, जब अपन क्या करते हैं भी, अगर नियमित रूप से क्या करते हैं, व्यवसायिक वातावरण का क्या करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, तो अपन व्यवसाय के अंदर आने वाले जो भी खतरे हैं उनके अंदर उनको अपन क्या कर सकते हैं, एक तरह से उन खतरों को एक तरह से उन खतरों को अपन क्या कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या एक मिनट। हाँ, तो ये क्या हो गया, अपना चेतावनी संकेत हो गया।
चेतावनी संकेत का मतलब आपको समझ में आया? चेतावनी संकेत का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यवसायिक संस्था क्या करती है, नियमित रूप से व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करती रहती है, तो व्यवसाय में अगर किसी भी प्रकार का क्या होता है, कोई भी खतरा आता है या कोई भी समस्या आती है, तो उसकी पहले से अपने को क्या मिलने लग जाती है, चेतावनी या संकेत मिलने लग जाते हैं। ठीक है, और हम उसके आधार पे क्या कर सकते हैं, उस प्रकार की समस्या को जहां तक हो सकता है उसको कम से कम कर सकते हैं, खतरों को कम से कम कर सकते हैं, ताकि वो अपने व्यवसाय पे क्या करे, कम से कम क्या करे, प्रभाव डाले। ठीक है। सर आपने बीएसटी में चैप्टर 2 के नोट्स भेज दिए ना? नहीं बेटा नहीं भेजे, टू के नहीं भेजे अभी, हाँ सर। आज नहीं भेजे, टू के नोट्स नहीं आए, आ नहीं जाएंगे भेजे। आप, आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना? ओके। ठीक है सर। हाँ अभी आए नहीं है, अभी भेज दूंगा मैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। उपयोगी उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति, संसाधनों की प्राप्ति। देखो अगला जो अपना महत्व होता है वो क्या होता है अभी, उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ अभी? उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति का मतलब ये हुआ कि अगर व्यवसायिक संस्था क्या कर रही है, अगर व्यवसायिक संस्था व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करती रहती है, तो व्यवसाय के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जो क्या होते हैं, व्यवसाय के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है। और तकनीक में, संसाधनों में क्या होता रहता है अभी, समय समय पे क्या होता रहता है, परिवर्तन भी होता है। ठीक है। तो अगर अपन व्यवसायिक वातावरण का अगर अध्ययन करते रहते हैं, तो अपने को क्या होता है, इस चीज का पता चल जाता है, अगर कोई भी नया साधन आता है जो व्यवसाय के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, लाभकारी होता है। ठीक है। तो अगर अपन समय समय पर अध्ययन करेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, उन संसाधनों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने लिए क्या होंगे भी, ज्यादा लाभकारी होंगे, ज्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है। तो उन उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति भी तभी हो पाएगी जब अपन क्या करेंगे भी, नियमित रूप से व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब तक अपने को व्यवसायिक वातावरण का ही नहीं पता होगा कि व्यवसाय में बाहर क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां हो रही है, कौन सी मशीनें आ रही हैं, कौन से इक्विपमेंट आ रहे हैं, कौन से चीज कौन सी फैशन में चल रही है, तब तक अपन क्या नहीं कर सकते हैं, एक तरह से उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो उपयोगी संसाधन भी अपन तभी प्राप्त कर पाएंगे जब अपने को व्यवसायिक वातावरण का क्या हो भी, ज्ञान हो। अगर अपन नियमित रूप से क्या करेंगे, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करेंगे, तो उससे क्या होगा भी, अपने को क्या होगा, एक तरह से उपयोगी संसाधनों की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। उपयोगी संसाधनों की क्या होगी, प्राप्ति होगी। कब होगी, जब अपन क्या करेंगे भी, नियमित रूप से क्या करेंगे, व्यवसायिक वातावरण का क्या करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। अगर व्यवसायिक वातावरण का अगर अध्ययन करेंगे, तो अगर जैसे ही कोई नया संसाधन आता है या कोई नई तकनीक की कोई मशीन आती है, जिससे जो क्या हो अपने लिए ज्यादा लाभदायक होगी, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में उपयोग ले सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो संसाधन, वो उपयोगी संसाधन कब प्राप्त होंगे, वो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब आप नियमित रूप से क्या करते हो, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करते हो। अगर अपने को यही नहीं पता है कि बाहर कौन सी मशीन आ रही है, मार्केट में कौन सी मशीन है, कौन सा इक्विपमेंट है जो बहुत अच्छा है, अपने को नॉलेज ही नहीं, बाहर का नॉलेज नहीं होगा, तो अपन उसको अपने व्यवसाय में नहीं ला पाएंगे, और नहीं ला पाएंगे तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और अगर अपने को व्यवसायिक वातावरण का पूरा पता है, तो अगर कोई भी नई मशीनरी आती है व्यवसाय में या कोई व्यवसाय, ठीक है, तो उसको अपन अपने व्यवसाय में प्रयोग करके और उस मशीनरी का, उस संसाधन का क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उपयोगी संसाधन आप समझ रहे होंगे, उपयोगी संसाधन का मतलब क्या होता है, माल, मशीन, मानव धन। ठीक है ना? ये क्या होते हैं, अपने संसाधन होते हैं। कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है भी, एक तरह से माल का प्रयोग किया जाता है, मानव का प्रयोग किया जाता है, मनुष्य करता है, माल भी चाहिए अपने को, ठीक है, मशीनें चाहिए, धन की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजें किसके लिए आवश्यक होती है, ये सब चीजें आवश्यक होती है व्यवसायिक में वस्तुओं के उत्पादन के लिए। ठीक है। तो ये जो संसाधन है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो मशीन हो, ठीक है, चाहे वो अपना क्या नाम,
धन हो, ठीक है, या फिर वो अपना कोई कच्चा माल हो, ठीक है, वो सभी की प्राप्ति तब हो पाएगी, ठीक है, अच्छे कच्चे माल की, अच्छे जो मानव मतलब जो अच्छे श्रमिक है या कार्य करने वाले जो कर्मचारी है उनकी, ठीक है, और अच्छी मशीन की, ठीक है, अच्छी एक तरह से धन की व्यवस्था जो है वो तभी हो पाएगी जब अपने को क्या हो भी व्यवसायिक वातावरण का क्या हो ज्ञान हो, ठीक है। तो व्यवसायिक वातावरण का अगर अपन नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, व्यवसायिक वातावरण का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो सर अपने को क्या आपकी होगा, बात धीरे आ रही है। व्यवसायिक वातावरण का क्या रखेंगे भी, ध्यान रखेंगे, तो उससे अगर नियमित रूप से व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एक तरह से अपने को क्या होगा भी उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति हो पाएगी, ठीक है। उपयोगी संसाधन मैंने आपको बता दिया, जैसे कच्चा माल है, अच्छा कच्चा माल कब प्राप्त होगा, जो भी श्रम शक्ति है, मानव जो है वो भी अच्छे, ठीक है, कार्य करने वाले जो श्रमिक है, कर्मचारी है, उनकी प्राप्ति कैसी होगी, मशीनों की प्राप्ति कैसी होगी, ठीक है, धन की व्यवस्था कैसी होगी, मनी जो है, ठीक है। तो उन सब की प्राप्ति, एक कुशल संसाधनों की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब अपन क्या करेंगे, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगला जो अपना महत्व आता है वो आता है तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना, तेजी से हो रहे तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना। हाँ, देखो तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि व्यवसायिक वातावरण में क्या होता है भाई, व्यवसायिक वातावरण में क्या होते हैं, निरंतर तेजी से क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। जैसे लोगों की रुचि में परिवर्तन आना, लोगों की फैशन में परिवर्तन आना, प्रतियोगिता जो है, ठीक है, जो कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर क्या होना, परिवर्तन आना, ग्राहकों में क्या होना भी, ग्राहकों की संख्या है उसमें परिवर्तन आना। तो इस प्रकार के जो तेजी से जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव होते हैं, उन बदलावों, उन परिवर्तनों का सामना भी अपन तभी कर सकते हैं जब अपन क्या करते हैं भी नियमित रूप से व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। क्योंकि अगर अपन व्यवसायिक वातावरण का अगर अध्ययन करते रहते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि भी अब कौन सी चीज़ है जो अभी फैशन में आ रही है, कौन सी चीज, कौन सी नई फर्में व्यवसाय में खुली है जिनसे अपने को कंपटीशन करना पड़ेगा, जिनसे अपने को प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, और नए ग्राहक कौन से आए हैं जो वस्तुओं की और अधिक मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो तेजी से जो व्यवसायिक वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, लोगों के फैशन में बदलाव आ जाना, लोगों की जो ठीक है, तो उन परिवर्तनों का तभी सामना कर पाते हैं अपन, उन परिवर्तनों का सामना कब कर पाएंगे, जब अपन क्या करेंगे भी व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन के द्वारा ही क्या किया जा सकता है भी तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना किया जा सकता है। तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना तभी किया जा सकता है जब क्या किया जाए भी, जब अपन नियमित रूप से क्या कर रहे हो भी व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। तो व्यवसायिक वातावरण का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो अगर व्यवसाय में अगर कोई भी नई फैशन की चीज आती है, नई प्रतिस्पर्धी संस्थाएं खुलती हैं, ठीक है, ग्राहकों में की संख्या में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के अगर परिवर्तन होते हैं तो उनका अपने को क्या होता है अभी पहले ही पता चल जाता है और अपन उनका क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो व्यवसायिक वातावरण भी का एक ये भी महत्व होता है कि व्यवसायिक वातावरण एक व्यवसायिक संस्था को क्या करता है भी तेजी से हो रहे बदलाव, तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो तेजी से हो रहे परिवर्तन मतलब फैशन में बदलाव होना, प्रतियोगिता में बदलाव होना, ग्राहकों की संख्या में बदलाव होना, तो इस प्रकार के परिवर्तनों का सामना करने में ये क्या करता है, सहायता करता है, कौन, व्यवसायिक वातावरण। उसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट आता है वो होता है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। नियोजन, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। देखो, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक का मतलब क्या हुआ अभी,
नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक का मतलब यहाँ पे ये बताया है कि अगर अपन क्या करते हैं भी, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, तो अपने को क्या होता है भी, एक तरह से पहले ही क्या हो जाता है, एक तरह से भविष्य में या आगे आने वाले समय में किस तरह का व्यवसाय होगा, किस तरह की चीजें फैशन में आएगी, किस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, इन सब चीजों का अपने को पहले ही क्या होने लग जाता है, एक तरह से अनुमान लगने लग जाता है। ठीक है, और उसके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, भविष्य की योजनाओं का और भविष्य की नीति, ठीक है, जो भी अपनी पॉलिसी होगी, उन नीतियों का अपन क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नीति भविष्य का जो भी अपने को प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है, या जो भी नीतियों का निर्धारण करना है कि कम व्यवसायिक संस्था किस पॉलिसी पे काम करेगी, किस नीति पे काम करेगी, और क्या भविष्य के लिए क्या योजनाएं होंगी। ठीक है, वो प्लानिंग करना, वो नियोजन करना और वो नीति निर्धारण करना किसके द्वारा संभव हो पाता है, वो हो पाता है व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन के द्वारा। अगर अपन व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करते रहते हैं, नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, तो अपने को व्यवसायिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो और आने वाले समय में कौन सी वस्तुएं हैं जो अधिक फैशन में आ रही है, या किस वस्तु की वर्तमान स्थिति के आधार पे अपने को भविष्य का थोड़ा ज्ञान होने लग जाता है कि आने वाले समय में इस तरह की वस्तुएं आएंगी। ठीक है, इस प्रकार की वस्तु की अधिक से अधिक मांग होगी। ठीक है, लोग इस तरह की वस्तु को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो उनके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, नियोजन और नीतियों का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो नियोजन एवं नीतियों का निर्धारण तभी हो पाता है जब जब क्या होता है भाई, व्यवसायिक वातावरण का एक तरह से नियमित रूप से अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, तो नियोजन और नीति निर्धारण में भी क्या करता है, व्यवसायिक वातावरण एक तरह से सहायता करता है। ठीक है, नियोजन के निर्धारण में और नीतियों के निर्धारण में भी क्या करता है, व्यवसायिक वातावरण क्या करता है, एक तरह से आपकी सहायता करता है। ठीक है, तो सहायता कब करेगा, जब अपन क्या करेंगे भी, व्यवसायिक वातावरण का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, तो अपने को पता रहेगा कि व्यवसाय में कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी चीज फैशन में आने वाली है, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए योजना तैयार कर सकते हैं, भविष्य के लिए एक तरह से नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो नीति निर्धारण में भी और नियोजन करने में भी क्या करता है भी, व्यवसायिक वातावरण क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और जो इसका लास्ट महत्व है वो है निष्पादन में सुधार। निष्पादन में सुधार, निष्पादन में निष्पादन में सुधार। देखो क्या होता है अभी, एक तरह से अगर आप क्या करते हो भी, व्यवसायिक वातावरण का क्या करते हो भी, एक तरह से व्यवसायिक वातावरण पे अपना पूरा ध्यान रखते रहते हो, व्यवसायिक वातावरण पे एक कड़ी नजर रखते रहते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है भी, व्यवसाय में अगर कोई भी अगर कमी रह गई है, ठीक है, या व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, ठीक है, ठीक है, या व्यवसाय शुरू करने में या व्यवसाय को चलाने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक तरह से उचित समय रहते क्या कर सकते हो, उसके अंदर निष्पादन में क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। व्यवसाय के निष्पादन में भी क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। वो कब कर सकते हो, जब आप व्यवसायिक वातावरण का पे क्या रखते हो, अपनी कड़ी नजर रखते हो, व्यवसायिक वातावरण का नियमित क्या करते हो, अध्ययन करते रहते हो। ठीक है, अगर अपन क्या करते हैं, कोई भी व्यवसायिक संस्था क्या करती है भी, अगर कोई भी व्यवसायिक संस्था नियमित रूप से क्या करती है, व्यवसायिक वातावरण के ऊपर कड़ी नजर रखती है, व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करती है, तो अगर उनको निष्पादन में या व्यवसाय के संचालन में या व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन में अगर किसी प्रकार का कि कोई कमी रह गई है, तो उसमें वो समय रहते क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सुधार कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और वो सुधार करके और व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ क्या कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो निष्पादन में सुधार तभी हो पाएगा जब अपन क्या करेंगे, व्यवसायिक वातावरण का नियमित रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण का जब नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, तो इसके निष्पादन में भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके संचालन में भी अपन क्या कर सकते हैं, एक तरह से सुधार कर सकते हैं। ठीक है,
तो सुधार तभी हो पाएगा जब क्या हो भी व्यवसायिक वातावरण का नियमित रूप से क्या हो भी अध्ययन किया जाए, व्यवसायिक वातावरण के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए। ठीक है। और जैसे ही अगर कोई कमी रह गई है या उसके निष्पादन में कोई भी कमी रह गई है तो उसके अंदर समय रहते अपन क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। कोई भी कमी रह गई तो उसमें सुधार करके और उस कार्य को सही तरीके से संचालित कर सकते हैं और व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके व्यवसाय के लिए व्यवसायिक वातावरण के क्या है, 6 महत्व आपको मैंने बताए हैं। पहला आपको बताया मैंने प्रस्तावक के लाभ। ये सबसे पहले जो भी व्यवसाय में अगर कोई उपलब्धि आती है तो उसका आप लाभ ले सकते हो। दूसरा है चेतावनी संकेत। अगर व्यवसाय में कोई भी खतरे आते हैं तो उसका आपको पहले ही संकेत मिल जाएगा, चेतावनी मिल जाएगी, तो आप उन खतरों को कम से कम कर सकते हो। तीसरा आता है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। व्यवसाय में जो भी माल है, मानव है, मशीन है और मनी है, जो भी हम ठीक है धन है, उन संसाधनों की भी आप क्या कर सकते हो, एक तरह से प्राप्ति कर सकते हो जो आपके लिए व्यवसाय के लिए क्या हो ज्यादा उपयोगी हो। तेजी से हो रहे परिवर्तनों में, जो भी फैशन में, लोगों की रुचि में, प्रतियोगिता में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनका भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, सामना कर सकते हो। अगला है नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक। ठीक है। आपको अगर भविष्य संबंधित योजना बनानी, नियोजन करना है, नीतियां निर्धारित करनी है तो उसमें भी व्यवसायिक वातावरण आपकी क्या करता है, सहायता करता है। लास्ट था निष्पादन में सुधार। क्या आपको अपने व्यवसाय को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है। व्यवसाय का निष्पादन करना है। ठीक है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। किसके अध्ययन के द्वारा, व्यवसायिक वातावरण के नियमित अध्ययन के द्वारा। ठीक है। तो ये सारे क्या थे आपके व्यवसायिक वातावरण के कुछ महत्व दे रखे हैं। ठीक है। ओके।